नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय यानी ज्ञान विज्ञान नामक अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान अर्थात वह ज्ञान जिसमें यह जाना जाए कि सब कुछ ईश्वर ही है, वो ज्ञान, और सब कुछ ईश्वर है अनुभव कर ले, वो विज्ञान। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में समझाई है महात्मा अर्जुन शब्दों के द्वारा। और ये भी बताया था कि जो कुछ भी अनुभव में आता है ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, वह दो प्रकार का है, एक परासत्ता और एक अपरासत्ता। परासत्ता ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के अनुभव में ही आता है, और जो अनुभव में नहीं आता वो परासत्ता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो परासत्ता है वही असली मेरा स्वरूप है दोनों ही स्वरूप उन्हीं का, लेकिन परासत्ता ही कारण है अपरासत्ता का, यानी प्रकृति का, यानी कि वह सत्ता जो अनुभव में आती है। अगर परासत्ता न हो तो प्रकृति न हो। ठीक वैसे ही जैसे बीज न हो तो फल न हो, पौधा न हो। ठीक वैसे ही जैसे धागा न हो तो माला न हो। बस ऐसे ही अदृश्य रूप में वह परासत्ता विद्यमान रहती है सारी चीजों में, सारी प्रकृति में। माला के धागे की तरीके से गुथी रहती है। लेकिन इस परासत्ता को तत्व से जानने वाले बहुत थोड़े होते हैं, और उस परासत्ता को जानने, पाने, चाहने या भजने वाले चार ही प्रकार के लोग होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और भक्त। जिसमें अर्थार्थी और आर्त तो अपने मतलब से उस परम सत्ता को यानी ईश्वर को भजते हैं। ईश्वर यानी जो परासत्ता और अपरासत्ता का सृजन करता है, या जिसके द्वारा ही परासत्ता और अपरासत्ता दोनों स्थित हैं या दोनों का वजूद है। फिर उन्होंने ये बताया कि इन चारों में ज्ञानी यानी कि भक्त ही मेरा स्वरूप है और मुझको जान पाता है, क्योंकि जो भक्त है वही मैं हूं और मैं ही भक्त हूं। अब आगे के श्लोक में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं के वशीभूत इनडायरेक्ट वे में मुझको भजते हैं। भजते तो हैं क्योंकि मैं ही हूं सब जगह, लेकिन वो व्यक्ति या वो मनुष्य इनडायरेक्ट वे में मुझको भजते हैं, यानी कुछ दूसरी शक्तियों को भजते हैं। तो क्या कहते हैं वो आइए इस श्लोक में देखते हैं। अध्याय 7वें का 20वां श्लोक कहते हैं, गामय स्तय स्तय रत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम अस्थाया प्रकृत्या नीता स्वया। उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं को, उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे मनुष्य अपनी कामनाओंवश और अपनी प्रकृतिवश कई अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। मनुष्य की प्रकृति है, अगर कष्ट न हो तो वो ईश्वर को ना भजे,
कोई कामना ना हो तो वह ईश्वर को ना भजे। मुख्य रूप से अर्थार्थी और आर्थ जिज्ञासु तो फिर भी सिर्फ ज्ञान की वजह से ईश्वर को भजता है, लेकिन जिनका कोई मकसद होता है वो अपनी मकसद पूर्ति के लिए अपनी प्रकृतिवश दूसरे देवताओं को पूजते हैं। तो यहाँ पे देवता और इच्छा यानी प्रकृति, कामना, इन तीनों शब्दों को थोड़ा समझना होगा। एक्चुअली है क्या कि मनुष्य जो अपनी कामनाओं की पूर्ति कराना चाहता है, उसे इससे मतलब नहीं कि कौन करता है, ईश्वर स्वयं आके कर देता है या अपने दूत के द्वारा कराता है, किसी शक्ति से करा देता है, उससे कोई मतलब नहीं। उनकी कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए, और जिससे उनकी कामनाओं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति है, वो उसी को भजता है। समाज में भी ऐसे ही होता है, जिससे किसी व्यक्ति का मतलब निकलता है वो उसी के पांव पखारता है, तो चाहे लौकिक रूप में हो चाहे परलौकिक रूप में, अपनी प्रकृति के अनुसार। प्रकृति का अर्थ है सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति। हमने पिछली चर्चाओं में ये जाना था कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 प्रकार की होती है। वैसे ही मनुष्य का भी स्वभाव 3 प्रकार का होता है। सात्विक जो निर्मल होता है, जो धर्म, नियम और शास्त्रों के अनुसार चलता है। राजसिक जो थोड़ा बहुत अपनी स्वार्थवश चलता है, लोभ होता है, मोह होता है। तामसिक जिसमें लोभ और मोह बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं, जिसमें आलस होता है, मूर्ता होती है, उन्हें अच्छे और बुरे का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ अपने सुख का ख्याल रहता है, आराम का ख्याल रहता है, और उसी अनुसार से पूजा भी करते हैं, उन शक्तियों के पास जाते हैं जो उनकी इच्छाओं का पूर्ति कर दे। अब आता है एक शब्द देवता। हम लोगों ने पिछले श्लोकों में जाना कि 84 लाख योनियां होती हैं। अगर हम सारे जीवों को नंबर ऑफ जीव में बताएं या जानें तो 84 लाख होते हैं। चाहे कीट हो, चाहे पतंग हो, चाहे सर्प हो, चाहे देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, उपदेवता हो, कुल देवता हो, सब कुछ जो है 84 लाख की होती हैं। तो कुछ योनियां हमसे ऊपर की ओर होती हैं और कुछ नीचे की ओर की होती हैं। तो कुछ योनियां उनमें से ऐसी होती हैं जो हमसे कुछ मामले में ताकतवर होती हैं, विशिष्ट रूप से उनके अंदर कुछ विशिष्ट शक्तियां होती हैं। हम अगर उन जीवों से तादात्म्य कर लें किसी भी प्रकार से, तो वो अपनी शक्तियों के द्वारा हमको कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं। तो वे शक्तियां या वे जीव जो हमसे थोड़ा सा ऊपर या तो कुछ थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत है कि हमारी उन इच्छाओं का निराकरण या समस्याओं का निराकरण कर दे, इच्छाओं की पूर्ति कर दे। है वे भी जीव, बस थोड़ा कैटेगरी ऊपर की तरफ है या कुछ मामले में हमसे बलशाली है। उन शक्तियों को कुछ विशेष विधियों के द्वारा आकर्षित किया जा सकता है और उनसे अपनी मनचाही इच्छा को पूरी कराया जा सकता है। उनको आप समझिए जैसे आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, आप उस इंस्ट्रूमेंट से काम कर लें। जैसे आपको मोबाइल मिल जाए, आप उससे बटन दबाइए और दूर तक का सुन लीजिए। तो मोबाइल सिर्फ यही काम करेगा कि आपको दूर तक का श्रवण करा देगा, आपको वीडियो दिखला देगा, बातचीत करा देगा, गाना सुना देगा।
तो जो आप चाहेंगे उतना कर लेगा, जो उसकी लिमिट में है। ऐसे ही देवता है, वो आपकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे अगर वो कर सकते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि उस इच्छा पूर्ति से आपका भला होता है या नहीं भला होता है। आपने उस विशिष्ट विधियों के द्वारा उनका आकर्षण किया, आवाहन किया, वो आएंगे और आपकी इच्छा को पूर्ति कर देंगे। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता है। ईश्वर वही करेगा जो आपके लिए उचित होगा, जो सही होगा। दूसरी चीज, ईश्वर जो परम सत्ता है वो आपकी स्वतंत्रता में दखलंदाजी नहीं करता है। इसलिए लोग देवताओं की तरफ आकर्षित होते हैं। हजारों हजार साल से मनुष्य ने कुछ विधियां खोजी कि एक विशिष्ट प्रकार से पूजा करने के, विशिष्ट प्रकार से मंत्र पढ़ने से, आचरण करने से, आवाहन करने से कुछ शक्तियां जागृत होती हैं, वो उनकी इच्छा की पूर्ति कर देती हैं। तो मनुष्य उन शक्तियों का आह्वान करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। उन्हें देवता कह सकते हैं, यानी जो दे आपकी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवता पास जाते हैं और उनसे उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, मगर वो पूर्ति इनडायरेक्ट में मैं ही करता हूँ, क्योंकि देवताओं का सृजन मेरे ही द्वारा हुआ है। देवता को बनाने वाला मैं ही हूँ, देवताओं को शक्ति देने वाला मैं ही हूँ। आगे के श्लोकों में अपनी विभूति पाद में कहा भी है, पहले भी कुछ श्लोकों में बताया है कि सूर्य में जो रोशनी है वो मैं ही हूँ, चांद में जो स्निग्धता है वो मैं ही हूँ, जलों में जो रस है वो मैं ही हूँ, अग्नि में जो तेज है वो मैं ही हूँ। तो इन देवताओं में जो शक्ति है मनुष्य को कुछ प्रदान करने की वो मेरी ही है। लेकिन मनुष्य अज्ञानवश उन देवताओं की शरण में जाता है, क्योंकि वहां से उनकी इच्छाओं की पूर्ति आसानी और सहजता से हो जाती है, लेकिन वो पूर्ति मैं ही करता हूं। कामय इससे हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम स्थाय प्रकृत्या नीता स्वया। उन अर्थात देवताओं में उन विषयों का धारण करते हुए अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं। तो अगले श्लोक में कहते भी हैं, यो यो याम या तन भक्ता श्रद्धार्चित मिच्छति तस तस्या चलाम श्रद्धाम तामे विधाम्यहम्। 21वें श्लोक में कि जो व्यक्ति जिस श्रद्धा से जिस देवता की आराधना करता है, उन देवताओं में मैं उन शक्तियों को देकर उन मनुष्यों की इच्छाओं की पूर्ति कर देता हूँ। ये उनकी अज्ञानता होती मनुष्यों को कि हमें इन देवता से हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, हमें वरदान मिला, यही सब कुछ है, जबकि वे देवता सब कुछ नहीं होते। बहुत बार देवताओं की छोड़ दो, भूत हैं, पिशाच हैं, वे भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ विशिष्ट शक्तियां होती हैं सूक्ष्म शरीर में। आगे के अध्यायों में जब हम विद्युत पाद या दूसरे पाद पे जाएंगे तब हम इस सब चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे, या जब हम भगवत गीता का दूसरा पारायण करेंगे जिसमें एक एक श्लोक पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, तब हम इन विषयों पे आएंगे कि भूत क्या है, प्रेत क्या है, पिशाच क्या है, गंधर्व क्या है, अप्सरा क्या है, इनकी क्या शक्तियां हैं, कैसे कार्य करते हैं। लेकिन अभी हमारा विषय सिर्फ श्लोकों का एक सामान्य अध्ययन करना है, इसलिए बात को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं कि 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मनुष्य अपनी कामनाओं वश, इच्छाओं वश बहुत सारी शक्तियों यानी देवताओं की शरण में जाता है और उनसे अपनी कामनाओं की पूर्ति करा लेता है। लेकिन उन देवताओं में शक्तियां मेरी ही है। तो अर्जुन, तू अगर ये सोचता है कि
कहीं स्वर्ग है, वहाँ कोई इंद्र हैं और बड़े देवताओं हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ों को देंगे, सुख देंगे, शांति देंगे, आनंद देंगे, तो तू भूल जा। चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, सब कुछ मेरा ही सृजन है। तो अगर तू मेरी शरण में है तो तुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो तू जानना चाहता है और पाना चाहता है। तो तू सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ। ईश्वर वासुदेवा सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है, वह परम सत्ता ही सब कुछ है। तो मित्रों, ये थी आज 7वें अध्याय के 20वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा। कल हम फिर मिलेंगे, एक नए श्लोक पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया, कि क्या ज्ञान है और क्या विज्ञान है। लेकिन फिर मैं कहूंगा, उसी बात को दोहराऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, मनन चिंतन निधिध्यासन करना ही होगा, अपने अंदर जाना ही होगा, अपनी आत्मा का अनुभव करना ही होगा, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। हम अर्जुन की तरह हर्ष और विषाद में पड़े ही रहेंगे, संशय में ही रहेंगे। हमारी भगवत गीता पहले अध्याय के आगे जा ही नहीं पाएगी। हम धृतराष्ट्र की कैटेगरी में रहेंगे, बहुत विवेकशील हो गए तो संजय की स्थिति में आ जाएंगे, थोड़ा और विवेकशील हो जाएंगे तो अर्जुन की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएंगे। भगवत गीता नर और नारायण, नर यानी अर्जुन, नारायण यानी कृष्ण, इन दोनों का संवाद है और इस बात की कला है कि नर से व्यक्ति नारायण कैसे बने। अगर हम इन श्लोकों पे मनन चिंतन निधिध्यासन नहीं करते तो हम नर की ही स्थिति में रहेंगे, नारायण कभी नहीं हो पाएंगे। तो नारायण हो इसके लिए जरूरी है एक एक श्लोक को कंठस्थ करें, हृदयंगम करें, जीवन में उतारें। बस यही मूल मंत्र है, यही मूल श्लोक है। बाकी आप 700 श्लोकों पर चर्चा करें, 700 बार करें, सब व्यर्थ होगा। एक श्लोक को भी अगर जीवन में उतार लेंगे वही बहुत कुछ होगा। यही बात बार बार हम दोहरा रहे हैं, इस चर्चा में लेके आ रहे हैं। खैर, आज वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।